अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो मेहंदी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक बेसिक मेहंदी डिज़ाइन नहीं है। मेरी मेहंदी जर्नी में एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे लगा था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे सिर्फ नए और मुश्किल डिज़ाइन सीखने चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मुझे समझ आया कि मेहंदी में जितना ज़रूरी आपका बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना है। क्योंकि अगर आपकी लाइंस क्लीन नहीं है, अगर आपका कोन कंट्रोल अच्छा नहीं है, अगर आपको फ्लावर्स, लीव्स, कर्व्स और बेसिक पैटर्न्स की समझ नहीं है, तो आप कितना भी बड़ा डिज़ाइन बना ले, उसमें वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। दिन मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स ही एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट की असली फाउंडेशन होती हैं। और शायद यही वजह है कि आज मैं भी बेसिक डिज़ाइंस को कभी छोटा नहीं समझती। जो चीज़ मुझे अपनी मेहंदी जर्नी में देर से समझ आई, मैं चाहती हूँ कि आपको वो शुरुआत से ही पता हो। अगर आप भी मेहंदी सीख रहे हैं तो मुश्किल डिज़ाइंस के पीछे भागने से पहले अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपकी सिंपल मेहंदी भी ब्यूटीफुल लगे। और अगर आप मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप मेहंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और 10 मेहंदी आर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डिज़ाइंस नहीं सीखेंगे, एक बेहतर मेहंदी आर्टिस्ट बनना सीखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बता रही कि बेसिक इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसके पीछे की एक ऐसी कहानी बताना चाहती हूँ जिसने मुझे खुद ये बात महसूस करवाई थी। ये बात उस समय की है जब मैं ईद की मेहंदी लगाने के लिए एक ऑर्डर पर गई थी। हम उस समय ग्रुप में काम करते थे और जिस लड़की के साथ में गई थी, उस क्लाइंट के घर वो पहले भी 3-4 बार मेहंदी लगा चुकी थी। मतलब वहाँ के लोगों को उनकी मेहंदी का काम पता था, उनकी फिनिशिंग पता थी, उनका परफेक्शन पता था। और मैं उस ग्रुप में नहीं थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो पहले एक लेडी के हाथ पर मेहंदी लगी। एक हाथ उन्होंने लगाया और एक हाथ मैंने लगाया। और जब मैंने दूसरी लेडी का हाथ मतलब उन लेडी का हाथ पूरा किया तो उन्हें तो मेहंदी काफ़ी पसंद आई। लेकिन असली टेस्ट उसके बाद शुरू हुआ, जब दूसरे क्लाइंट की बेटी के हाथ पर मेहंदी लगाने की बारी आई। उनकी बेटी मुझे देखकर थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहंदी पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि पता नहीं ये कैसी लगाएंगे, आप ही लगा दो। और ऑनेस्टली उस वक्त मैं भी समझ रही थी कि वो मेरे काम को लेके अनश्योर है। लेकिन मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस बिस्मिल्लाह करके कोन उठाया और मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। और जब उनका पूरा हाथ तैयार हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मेरे लगाए हुए हाथ को देखा। फिर उन्होंने पूछा, ये हाथ किसने लगाया है। उनकी बेटी ने कहा, जो ये नए आर्टिस्ट आए हैं इन्होंने लगाया है। और उनका रिएक्शन देखकर मुझे आज तक वो मोमेंट याद है। वो लिटरली सरप्राइज थी। उन्होंने कहा, मैं तो डर रही थी कि पता नहीं ये कैसे लगाएंगी, लेकिन इन्होंने तो इतनी अच्छी मेहंदी लगाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, जो डिज़ाइन मैंने लगाया था वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं था। वो पूरा बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर ही था। लेकिन फ़र्क था मेरी लाइंस में, मेरी ग्रिप में, मेरे कंट्रोल में और मेरी फिनिशिंग में। उन्होंने मेरे डिज़ाइन की एक एक चीज़ नोटिस की, लेकिन कहीं से भी लाइन टूटी हुई नहीं थी, कहीं अननेसेसरी क्रीज नहीं थी, कहीं लाइन बहुत मोटी, कहीं बहुत पतली भी नहीं थी। हर लाइन कंट्रोल और बैलेंस थी। और उस वक्त मुझे पहली बार समझ आया कि बेसिक सिर्फ डिज़ाइन सीखना नहीं होता, बेसिक आपके हाथ की पहचान बन जाता है। क्योंकि मैंने अपने बेसिक्स पर इतना काम किया था कि मैं लाइंस को बहुत स्मूथली और कॉन्फिडेंटली उठा पा रही थी। और उसी वजह से एक सिंपल सा डिज़ाइंस भी उनके सामने इतना सुंदर और क्लीन लग रहा था। फिर जो लेडी शुरुआत में मुझसे मेहंदी लगवाने को लेकर इतनी अनश्योर थी, उन्होंने खुद मुझसे अपना हाथ लगवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी लिया और मुझसे पूछा, आपके चार्जेस क्या है, अगली बार हम आपसे ही मेहंदी लगवाएंगे। और सच बताऊं, उस दिन मुझे जितनी खुशी हुई ना, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उन्हें मेरी मेहंदी पसंद आई। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दिन मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो शायद मैं उनके सामने ही रिजेक्ट हो जाती।
शायद वो मेरी मेहंदी को देखकर कहती कि अच्छी नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे सारे नए होने के बावजूद मेरे बेसिक्स ने मेरे काम को भूलने दिया। और उसी दिन मुझे ये बात हमेशा के लिए समझ आ गई, आप कितने भी बड़े डिज़ाइन सीख लो, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आपकी मेहंदी आर्टिस्ट वाली फाउंडेशन कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप अभी मेहंदी सीखना शुरू कर रहे हैं तो बेसिक को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि हो सकता है कल किसी क्लाइंट के सामने आपका सबसे मुश्किल डिज़ाइन नहीं, आपका सबसे सिंपल बेसिक ही आपकी पहचान बना दे। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, और मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी जर्नी से आप सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं बल्कि वो छोटी छोटी बातें भी सीखें जो एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट को और बेहतर बनाती है। अगर आप भी अपनी मेहंदी को बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए, क्योंकि यह मैं आपको सिर्फ क्या बनाना है ये नहीं बताऊंगी, बल्कि कैसे बनाना है, कहाँ गलती हो रही है और फिनिशिंग कैसे इम्प्रूव करना है ये भी बताऊंगी। तो अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं या अपने काम को और परफेक्ट करना चाहते हैं तो 10 मेहंदी आर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में मुझे एक बात ज़रूर बताना, आपको मेहंदी में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में आती है, लाइंस, कोन कंट्रोल या फिर फिनिशिंग। हो सकता है मेरी अगली वीडियो आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। आप स्क्रीन पर जो हैंड देख रहे हैं ये पूरा बेसिक से मैंने तैयार किया है, सिर्फ इसीलिए किया है कि देखिए बेसिक से भी हम एक अच्छा हैंड क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हेवी हेवी डिज़ाइंस आए तो ही आप अच्छी मेहंदी लगा सकते हैं। ओनली बेसिक का यूज़ करके भी आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग स्टाइल में। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी और आप अपने बेसिक पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसके आगे का जो पैटर्न है, जो भी डिज़ाइन है, जो फिंगर्स वगैरह है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।